हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आज के इस लेक्चर में। देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं अपने कोनिक सेक्शन में इलिप्स, है ना। अभी तक हमने सर्कल और पैराबोला को कंप्लीट किया हुआ है, लेकिन अब हम पढ़ेंगे इलिप्स को, है ना। इलिप्स भी कोनिक का ही एक सेक्शन है। अगर हमारे पास एक कोन है जिसे कि हम सलांट तरीके से काटते हैं, तो जो शेप बनती है वो क्या है, वो इलिप्स है ना। तो आपको याद ही है क्या कि इस क्रैश कोर्स में, इस लेक्चर में सबसे पहले हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, थ्योरी, इसे रिकॉल करेंगे, समझेंगे। ओनली फॉर्मूला को समझेंगे, है ना। इसके डेरिवेशन या फिर डिटेल में से बात नहीं करेंगे, ओनली फॉर्मूला को ही देखेंगे, रिकॉल करेंगे और इसको चलेंगे क्वेश्चंस पर, है ना। क्वेश्चंस को ही सॉल्व करेंगे ताकि हम क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर पाए। क्लियर है। देखिए, शुरुआत में आज के लेक्चर में हम सारे के सारे फॉर्मूलाज, जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं हमारे इस चैप्टर के, उन्हें हम रिकॉल करने वाले हैं। तो इसी में सबसे पहले हम जानेंगे कि इलिप्स होता क्या है, हम इलिप्स के कॉन्सेप्ट को समझेंगे और इसके बाद हम बात करेंगे इक्वेशन ऑफ इलिप्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म, इसके बारे में। एंड देन हम इलिप्स पर टेंजेंट के बारे में बात करेंगे, है ना। इलिप्स पर टेंजेंट क्या होती है इसके बारे में चर्चा करेंगे और फिर हम इसी इलिप्स पर डाले गए टेंजेंट्स पर आधारित कुछ रिजल्ट्स को देखेंगे, इस पे चर्चा करेंगे और उसके बाद हम बात करेंगे नॉर्मल की, है ना। कि एक इलिप्स पर डाले गए नॉर्मल को हम किस तरीके से डिटरमाइन करते हैं, इसका इक्वेशन क्या होता है और क्या क्या इसके रिजल्ट्स हैं। और उसके बाद हम बात करेंगे नॉर्मल किस पे, इलिप्स पे। जो हम नॉर्मल डाल रहे हैं इसी पर कई अलग अलग तरीके के रिजल्ट्स हैं हमारे पास, इसके बारे में बात करेंगे, चर्चा करेंगे इस पे। एंड देन वी मूव टू व्हाट, ऑक्सिलरी सर्कल, है ना। किसी इलिप्स के केस में ऑक्सिलरी सर्कल क्या होता है, आपको याद होगा कि पैराबोला केस में हमने बात करी थी इसके बारे में, है ना। ऐसे ही इलिप्स के केस में भी देखेंगे कि ऑक्सिलरी सर्कल क्या होता है एक्चुअल में। एंड देन वी मूव टू व्हाट, इसेंट्रिक एंगल ऑफ अ पॉइंट, है ना। अगर हमारे पास एक इलिप्स है तो इसके लिए इसेंट्रिक एंगल से हमारा क्या मतलब है, इसे समझेंगे हम। और उसके बाद हम मूव करेंगे जहां पर हम कॉन्जुगेट डायमीटर के कॉन्सेप्ट को समझेंगे और फिर इसी पर आधारित कुछ रिजल्ट्स को देखेंगे। एंड देन वी मूव टू सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स या फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। क्लियर। तो शुरू करते हैं इलिप्स के कॉन्सेप्ट के साथ। तो आप सभी जानते हैं, आप सभी फेमिलियर हैं इस चीज से कि इलिप्स होता क्या है ना। तो ये इलिप्स, पैराबोला या फिर सर्कल, ये सारे के सारे लोकस थे, है ना, जो कि कुछ सर्टेन कंडीशंस को फॉलो कर रहे थे। और हमने ये भी देखा कि ये सारे ही एक कोनिक के पार्ट थे, है ना, किसी भी एक कोनिक के पार्ट थे। तो अगर हम इलिप्स को देखें तो इलिप्स किसी प्लेन में उपस्थित किसी एक ऐसे पॉइंट का लोकस है जिसकी एक हमेशा ही जिसकी एक फिक्स पॉइंट और एक फिक्स लाइन से डिस्टेंस का जो रेशियो है वो हमेशा ही कांस्टेंट रहता है। कैसा रहता है, कांस्टेंट। और याद रखिए, जो फिक्स पॉइंट में ले रखा है उसे हम बोलते हैं फोकस, है ना। और जो फिक्स लाइन हमने ले रखी है इसे हम इस इलिप्स के केस में बोलेंगे डायरेक्ट्रिक्स, है ना। ऐसा ही हमने टर्म पैराबोलिक केस में यूज किया हुआ था। तो यहां पर देखिए हमने एक पॉइंट लिया पी, जो कि है एक्स वाई फॉर्म में। तो पॉइंट पी, और अगर हम इसे देखें फोकस एस को, तो अगर हम पी और एस को निकालें और पी और एम को निकालें, है ना, और इनका अगर हम रेशियो ले लें पी एस बाई पी एम, दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू सम कांस्टेंट। और ध्यान रखिए, जो जो मेन बात है यहाँ पर वो क्या है कि इस रेशियो की वैल्यू हमेशा ही यूनिटी मींस 1 से लेस रहेगी, है ना। इसकी वैल्यू हमेशा ही 1 से लेस रहेगी। क्लियर है, ध्यान रखने से। आपको टर्म याद आ रहा होगा कौन सा, इसेंट्रिसिटी वाला, है ना। तो इसेंट्रिसिटी इलिप्स के केस में क्या होती है, हमेशा ही 1 से लेस, इसीलिए ये रेशियो भी हमेशा ही 1 से लेस रहेगा। अगर हम इस रेशियो को देखें तो एक्चुअल में क्या है, दैट इज इसेंट्रिसिटी, है ना। ओके, अब देखिए, अब हमारे पास इस एलिप्स पर आधारित कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, है ना। अगर हम एलिप्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में देखना चाहें, मतलब कि अगर हम एक स्टैंडर्ड एलिप्स को बनाना चाहें तो ये किस तरीके से बनेगा, किस तरीके से दिखाई देगा, इसे हम समझ लेते हैं। क्लियर। तो देखिए, एलिप्स के कुछ अलग अलग इक्वेशन हमारे पास है। तो अगर हम पहला फॉर्म देखें इसी में, तो पहला फॉर्म है हमारे पास एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। जहां पर ध्यान रखिए, इसमें जो कंडीशन दे रखी है वो क्या है, वो ये है कि बी की वैल्यू ए से छोटी है। बी हमारी कोई पॉजिटिव वैल्यू को रख रहा है, रियल नंबर की, है ना। बी इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन ए, है ना। इस तरीके का एक इलिप्स है हमारे पास। तो अगर हम इसे फिगर की फॉर्म में देखना चाहें तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से, मतलब कि इसमें हो क्या रहा है, इसमें अगर हम एक्स स्क्वायर, है ना, एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर का डिनोमिनेटर देखें तो ये बाई स्क्वायर के डिनोमिनेटर से बड़ा है। तो इस केस में जो इलिप्स मिल रहा है वो हमें मिलता है हॉरिजॉन्टल। कैसा, हॉरिजॉन्टल इलिप्स, जैसे कि हमने यहाँ पर दिखाया हुआ है इस तरीके से। कैसे पहचानोगे आप, यस, आप बस ये देख लोगे क्या कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मींस सॉरी एक्स स्क्वायर का डिनोमिनेटर, एक्स स्क्वायर का डिनोमिनेटर क्या है यहाँ पर ए स्क्वायर।
मतलब कि ये ए स्क्वायर इस बी स्क्वायर से बड़ा है। अगर ये कंडीशन हमें मिली तो जो इलिप्स बन रहा है वो हो जाएगा हॉरिजॉन्टल इलिप्स। कैसा? हॉरिजॉन्टल इलिप्स। क्लियर? अब देखिए इसके इस इलिप्स के कुछ एलिमेंट्स होंगे जैसे कि पैराबोला और सर्कल के इसमें थे, है ना? पैराबोला और सर्कल में कुछ एलिमेंट्स थे हमारे पास जैसे कि सेंटर रेडियस, है ना? वहां पर वर्टेक्स, फोकी, डायरेक्ट्रिक्स। इसी तरीके से इस इलिप्स के कुछ हमारे पास अलग अलग फॉर्म है। कैसे कैसे फॉर्म है? सबसे पहली बात आ रही है सेंटर की, है ना? तो इलिप्स का अगर हम यहाँ पर सेंटर देखें तो वो है 0,0। क्लियर? अच्छा, अगर वहीं इलिप्स के वर्टेक्स की बात करिए तो वर्टेक्स क्या है? दीज टू, ए एंड ए वन, है ना? ए एंड ए वन। तो अगर हम इसके कोऑर्डिनेट्स निकालें देन व्हाट इज ए? ए क्या होगा यहाँ से? ए की वैल्यू सिंपली हमें मिलेगी a,0 के फॉर्म में, और a1 जो हमें यहाँ से मिलेगा वो क्या होगा? नेगेटिव a,0 के फॉर्म में। क्लियर है? इज इट? ओके। तो अब देखिए अगर अब यहाँ से हम मेजर एक्सिस, है ना? यहाँ पर देखिए इस ये एलिप्स हमारा दो एक्सिस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है ना? एक्स और वाई एक्सिस पे। इसे ही हमने यहाँ पर अपने इस कोनिक सेक्शन में नया नाम दिया एलिप्स के केस में, मेजर एंड माइनर एक्सिस। तो मेजर मतलब समझ रहे हो आप, बड़ी, है ना? तो इस केस में जो हमारी एक्स एक्सिस है इसे हम बोलेंगे मेजर एक्सिस, क्योंकि इस पे एलिप्स हमारा ज्यादा फैला हुआ है ना? एलिप्स का जो ज्यादातर भाग है वो इसी एक्सिस पर है, इसलिए ये मेजर एक्सिस होगी। और जो जिस एक्सिस पर एलिप्स कम एरिया को लेता है, कम एरिया को घेरता है या फिर कम एरिया पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसे बोलते हैं माइनर एक्सिस। क्या बोलते हैं? माइनर एक्सिस। तो अगर यहाँ पर हम इस मेजर एक्सिस मींस एक्स एक्सिस का इक्वेशन ढूंढे तो एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है? y इज इक्वल टू 0, है ना? एक्स एक्सिस पर हमेशा ही y की सारी वैल्यू 0 के इक्वल होती है। तो हमें मिला व्हाट? y इज इक्वल टू 0। दैट इज व्हाट? दैट इज द इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस, है ना? नेक्स्ट। अच्छा, अब माइनर एक्सिस आप सभी समझ ही चुके हैं क्या? कि वो एक्सिस जिस पे हमारा एलिप्स कम डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब कम फैला हुआ है, उसे क्या बोलेंगे? माइनर एक्सिस, है ना? एलिप्स के अलग अलग फॉर्म भी होते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं केवल पहले फॉर्म के बारे में, है ना? पहले फॉर्म के बारे में। इसके बाद दूसरा फॉर्म भी होगा। अभी तो ये हॉरिजॉन्टल है। इसी तरीके से वर्टिकल एलिप्स है ना? याद आ रहा होगा आपको, आपने पढ़ रखा है पहले से। ओके, सो इक्वेशन ऑफ व्हाट? माइनर एक्सिस क्या होगा एवरीवन? एक्स इज इक्वल टू 0, है ना? मतलब बाय एक्सिस। ओके, देखिए अगर हम इसकी फोकी की बात करें, आप सभी को बताया कि अगर हम इसकी फोकी की बात करें तो इस फिगर में देखिए एस और S1 ये फोकी है। सभी को इसकी कोऑर्डिनेट्स पता है एलिप्स के केस में, इस हॉरिजॉन्टल एलिप्स के केस में एस क्या मिलेगा? व्हाट इज एस? मतलब एक्स एक्सिस है तो बाय कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो यहां में लिखा ए 0 एंड दिस वन इज व्हाट? माइनस ए 0, है ना? सेम डिस्टेंस। तो अगर हम किसी पॉइंट पी की अपनी इस फोकी से डिस्टेंस निकालें, मींस फोकल डिस्टेंस, पॉइंट ले लिया हमने एक्स वाई पी कोऑर्डिनेट्स, और हमने इस फोकी से जो कि है ए 0, इससे अगर हम इसकी फोकल डिस्टेंस निकालें क्या मिलेगी? हमें इसकी फोकल डिस्टेंस मिलेगी ए प्लस माइनस ई एक्स, है ना? इस फॉर्म में ध्यान रखिएगा हमेशा। ओके, अब देखिए अब बात करेंगे इसके मेजर एक्सिस की, है ना? तो अगर यहां से देखें ए से ए वन तक, ए से ए वन तक, तो मेजर एक्सिस की लेंथ क्या है? दिस पॉइंट इज व्हाट? ए 0 एंड दिस पॉइंट इज व्हाट? नेगेटिव ए 0। तो यहाँ 0 पॉइंट से इसकी डिस्टेंस कितनी? ए, और यहाँ इस ओ पॉइंट से कितनी डिस्टेंस? अगेन ए। सो ए प्लस ए इज इक्वल टू 2a। इसी तरीके से अगर हम माइनर एक्सिस को देखें, कहां से? बी से बी वन तक। क्लियर है? मतलब बी से बी वन तक हमें डिस्टेंस को देखना है। तो अगर हम ओ से बी डिस्टेंस की बात करें वो कितनी है? अगर हम ओ से बी डिस्टेंस की बात करें वो कितनी है एवरीवन? यस, बी। और इसी तरीके से ओ से बी वन, दैट इज पॉइंट व्हाट? यस, नेगेटिव, नेगेटिव बी। देन बी प्लस बी इज इक्वल टू व्हाट? टोटल डिस्टेंस जो कि है बी बी वन, कितनी मिली? ट्वाइस बी। ओके, तो अब देखिए फोकी सभी को पता चल गई क्या थी? ए 0 एंड नेगेटिव ए 0। ओके, अच्छा, अब देखिए मैंने बोला था क्या कि एलिप्स के केस में शुरुआत में ही जब इसकी डेफिनेशन के बारे में चर्चा करी थी तो बताया था कि अगर हम कोई पॉइंट लेते हैं अपने एलिप्स पर तो इसकी इसकी फोकस से डिस्टेंस और एक फिक्स लाइन से डिस्टेंस का रेशियो हमेशा ही कैसा होता है? कांस्टेंट, और ये 1 से लेस होता है। तो वहां मैंने एक टर्म यूज किया था फिक्स लाइन। इसी फिक्स लाइन को मैंने नाम दिया डायरेक्ट्रिक्स, जैसे कि पैराबोला केस में नाम दिया था। तो अगर हम इस डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन निकालें इस केस में तो यहाँ पर देखिए ये जो लाइन दिख रही है आपको दो, एल और एल डैश, ये दोनों ही इस एलिप्स की डायरेक्ट्रिक्स। क्लियर है? अगर हम एल के लिए इसका इक्वेशन निकालें
तो हमें मिलेगा व्हाट, x इज इक्वल टू ए बाई ई की फॉर्म में। क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू ए बाई ई की फॉर्म में। अच्छा, अगर हम एल डैश निकालें, ये क्या मिलेगा, ये मिलेगा हमें x इज इक्वल टू नेगेटिव ए बाई ई। क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू नेगेटिव ए बाई ई, इस फॉर्म में। क्लियर है सभी को। तो इस तरीके से हमें दो इक्वेशन मिलेंगे, क्या, x इज इक्वल टू ए बाई ई, और दूसरा मिलेगा हमें x इज इक्वल टू नेगेटिव ए बाई ई, है ना, इस तरीके से। इज इट क्लियर? ओके। अब देखिए कुछ इसी में और पॉइंट है, क्या, लेटेस्ट रेक्टम, है ना। जैसे हमने पैराबोला पढ़ा था तो वहां हमने इस टर्म को इंट्रोड्यूस किया था, किसे, लेटेस्ट रेक्टम को। तो उसमें क्या हो रहा है, अगर हम इलिप्स के दो पॉइंट्स को टच करने वाली और साथ ही साथ फोकस से पास होने वाली एक लाइन को खींचे, इसे बोलते हैं हम लेटेस्ट रेक्टम। और अगर मैं इसकी लेंथ चाहिए हो, मीन्स दिस वन L1, है ना, या फिर L डैश L1, इस तरीके से दो लेटेस्ट रेक्टम मिल जाएगी, क्योंकि इसकी दो दो फोकी है, तो दो लेटेस्ट रेक्टम, है ना। अच्छा, तो L11 क्या होगा, या फिर L डैश L1 डैश, ये क्या होगा, एवरीवन, व्हाट इज दिस, ये सिंपली हमें मिलेगा 2b² बाई ए के फॉर्म में। किस फॉर्म में, 2b² बाई ए के फॉर्म में, है ना। दिस वन इज व्हाट, लेटेस्ट रेक्टम। और अगर हमें इसकी लेंथ निकालनी है, क्या मिलेगा हमें, 2b² बाई ए। क्लियर है। अच्छा, अगर इसकी हमें इसेंट्रिसिटी निकालनी है, अगर हमें इसकी इसेंट्रिसिटी निकालनी है, ये क्या मिलेगा हमें, एवरीवन। तो सिंपली ई की वैल्यू हमें मिलेगी व्हाट, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, इस फॉर्म में, है ना। अगर हमें इसकी इसेंट्रिसिटी चाहिए किसी इलिप्स की, क्या मिलेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, इस फॉर्म में, है ना। अच्छा, अब यहां पर अगर आप देखो, हम कोई पॉइंट ले लें एक्स वाई, और हमें फाइंड करना हो व्हाट, सम ऑफ फोकल डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, व्हाट, हमें किसी पॉइंट को लेके अगर हम उस पे सम ऑफ फोकल डिस्टेंस निकालने क्या मिलेगा, व्हाट इज इट, यस, ट्वाइस है ना, ट्वाइस है, याद रखिए। तो ये सारी बातें होगी इसके लिए, हॉरिजॉन्टल एलिप्स के लिए। अब बारी आ रही है दूसरे फॉर्म की। तो अभी हमने देखा था जहां पर हमने एक्स स्क्वायर के डिनोमिनेटर की वैल्यू बड़ी ली थी, किससे, बाई स्क्वायर के डिनोमिनेटर से। क्लियर है। अभी सिंपली हमने क्या किया था, जो इलिप्स ले रखा था हमने, उसमें हमने एक्स स्क्वायर के डिनोमिनेटर की वैल्यू बाई स्क्वायर के डिनोमिनेटर से बड़ी ले रखी थी। लेकिन अब बात आ रही है क्या, कि इस केस में हम बाई स्क्वायर के डिनोमिनेटर की वैल्यू एक्स स्क्वायर के डिनोमिनेटर से बड़ी लेंगे। इसका मतलब जो कंडीशन मिल रही है वो मिलेगी हमें, जीरो इज ग्रेटर देन ए, इज ग्रेटर, जीरो इज लेस देन, सॉरी, जीरो इज लेस देन ए, इज लेस देन बी, है ना। मतलब कि ए कोई नंबर है पॉजिटिव जो कि जीरो से बड़ा है, एंड अगेन बी बड़ा है इस ए से, है ना। तो अब जो हमें एलिप्स मिलेगा वो हमें इस तरीके का एलिप्स मिलेगा, मींस वर्टिकल एलिप्स, जो वर्टिकल साइड पर ज्यादा एरिया कवर कर रहा है। क्लियर है। तो यहां पर देखिए, अब मेजर और माइनर एक्सिस इस केस में कैसी होगी, एक्सचेंज होगी। तो जो वहां उस एलिप्स में मेजर एक्सिस हमारी एक्स एक्सिस थी, इस केस में मेजर एक्सिस बन गई हमारी बाई एक्सिस, और माइनर क्या बनी, माइनर एक्सिस। यस, उस केस में क्या थी, उस केस में बाई एक्सिस हमारी माइनर मींस छोटी वाली एक्सिस थी। लेकिन यहाँ आप देख पा रहे हो क्या है, एक्स एक्सिस, है ना। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम देखें A1 को, तो दिस इज व्हाट, एक्स एक्सिस इज अ माइनर एक्सिस एंड बाई एक्सिस इज मेजर एक्सिस, है ना, मेजर एक्सिस। क्लियर है। ओके, तो देखिए अगर हम इसकी सेंटर की बात करें तो अगेन क्या रहेगा, सेंटर वही 0,0, है ना। अभी हमने शिफ्ट सेंटर शिफ्ट नहीं किया इसमें। अच्छा, अगर हम इसके वर्टेक्स की बात करें जो कि है BB1, अगर यहां से हम इसके वर्टेक्स निकालें जो कि है BB1, क्या मिलेगा हमें, पहला वर्टेक्स मिलेगा B जो कि है 0,B, एंड दूसरा वर्टेक्स है इसका B1 जिसके कोऑर्डिनेट क्या मिलेंगे हमें, 0, व्हाट, नेगेटिव B, व्हाट, 0, नेगेटिव B, इस फॉर्म में। क्लियर। अच्छा, और अगर हमें यहाँ से इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस, है ना, इसे फाइंड करना हो, तो अगर हमें इस मेजर एक्सिस का इक्वेशन फाइंड करना हो, तो इस केस में मेजर एक्सिस क्या है, सभी, यस, बाई एक्सिस। तो बाई एक्सिस के लिए क्या मिलेगा हमें इक्वेशन, एक्स इज इक्वल टू 0, है ना, एक्स इज इक्वल टू 0। और अगर हमें इस माइनर एक्सिस का इक्वेशन फाइंड करना हो, किसका, अगर हमें इसी माइनर एक्सिस का इक्वेशन फाइंड करना हो तो क्या मिलेगा हमें, बाई इज इक्वल टू 0, दिस इज व्हाट, इक्वेशन ऑफ
माइनर एक्सिस, है ना? ओके, ओके देखिए, हमने पॉइंट लिया कौन सा? पॉइंट लिया हमने एक्स वाई, और अगर हमें इस पॉइंट से फोकल डिस्टेंस फाइंड करनी है, मीन्स यहाँ पर हमने देखा फोकस कौन सा है हमारा, है ना? S1 ये हमारे फोकस है। तो अगर हमें अपने फोकस से किसी पॉइंट की डिस्टेंस फाइंड करनी है, उसे हम बोलते हैं फोकल डिस्टेंस। सो व्हाट इज द फोकल डिस्टेंस इन दिस केस? यस, ये हमें मिल जाएगी इस केस में बी प्लस माइनस ई बाई की फॉर्म में, क्योंकि मेजर एक्सिस इस केस में चेंज हो चुकी है। वो क्या है? वो है हमारे पास जो हमारी बाई एक्सिस है, ये एज अ मेजर एक्सिस काम करेगी, और जो एक्स एक्सिस है वो माइनर एक्सिस की फॉर्म में यहाँ पर काम करेगी। क्लियर है सभी को? ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट, अगला देखिए, अब हम बात कर रहे हैं इक्वेशन ऑफ एलिप्स स्टैंडर्ड फॉर्म में, है ना? तो अभी जो वर्टिकल एलिप्स मिला हुआ है, इसी के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में बात कर रहे थे हम। तो अगर यहाँ से देखिए अपनी मेजर एक्सिस को, तो ये है क्या? BB1, जो कि ट्वाइस बी के फॉर्म में हुई, क्योंकि इसका वर्टेक्स हमें पता है क्या है, B,0 एंड नेगेटिव B,0। तो टोटल डिस्टेंस है BB1 क्या मिलेगी हमें? 2B, है ना? और यहीं से अगर हम माइनर एक्सिस देखें, दिस वन इज व्हाट? A1A, है ना? इस तरीके से ये रही हमारी माइनर एक्सिस, क्या है? A1, एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट? ट्वाइस A। क्या मिलेगी हमें? ट्वाइस A। अच्छा, अगर हम फोकी को देखें इसकी, अगर हम इसी की फोकी को देखें तो हमें क्या मिल रही है? यहाँ से देखिए, पहली फोकी है इसकी S, तो S मिल जाएगा हमें 0,B, और S1 मिल जाएगा हमें इसी के लिए व्हाट? जो सेकंड फोकी है इसकी, हमें S1 मिल जाएगा इसका 0,-B, है ना? इस फॉर्म में। क्लियर है? अच्छा, अब देखिए वही बात आ गई क्या लाइन वाली, कि हमारे पास दो लाइंस थी। तो लाइंस हमने किसी पॉइंट को लिया अपने लेफ्ट पे, और वहां से हमने इसकी फोकस और एक लाइन से इसका रेशियो देखा था, क्या मिला था? कांस्टेंट, जो कि 1 से कम था। तो अगेन इस लाइन को क्या बोलेंगे? सभी को याद होगा पहले केस जैसा, डायरेक्ट्रिक्स। क्या बोलेंगे? डायरेक्ट्रिक्स। तो अगर हम इस एल, ये लाइन जो हमने ले रखी है, इस एल का इक्वेशन निकालें, क्या मिलेगा हमें? बाई इज इक्वल टू बी बाई ई। बाई इज इक्वल टू वॉट? बी बाई ई के फॉर्म में। क्लियर है? और इस एल डैश का क्या मिलेगा? एवरीवन, व्हाट इज दिस एल डैश? इसके लिए हमें मिलेगा बाई इज इक्वल टू वॉट? नेगेटिव बी बाई ई, है ना? इस फॉर्म में। ओके, अब देखिए, अगर हमें इस लेटेस्ट सेक्टम, है ना, LL1, यहां से LL1 इसकी लेंथ निकालनी है, इसकी लेंथ फाइंड करनी है, तो क्या मिलेगा हमें? LL1 या फिर L डैश L1 डैश। क्लियर है? तो ये हमें सिंपली मिल जाएगा व्हाट? ये हमें सिंपली मिल जाएगा 2a² बाई बी, है ना? ट्वाइस a² बाई बी की फॉर्म में। क्लियर है सभी को? हमें यहाँ से इस L1 की जो लेंथ मिलेगी लेटेस्ट सेक्टम की, क्या मिलेगी? 2a² बाई बी। जबकि शुरुआत वाले एलिप्स में आपको याद होगा क्या मिला था? जो हमारा हॉरिजॉन्टल एलिप्स था, हॉरिजॉन्टल एलिप्स से इसमें क्या मिला था हमें? 2b² बाई ए, इसमें 2a² बाई बी। अच्छा, अब इसकी इसेंट्रिसिटी ये कैसे चेंज होगी? इसकी इसेंट्रिसिटी में क्या चेंज देखने को मिलेगा? इसकी सिंपली इसेंट्रिसिटी मिलती है E, एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट? दैट इज इक्वल टू व्हाट? स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस a² बाई b², है ना? इस फॉर्म में। क्लियर है सभी को? नेक्स्ट, अच्छा, अगर हम यहाँ से फोकल डिस्टेंस का सम निकालें किसी पॉइंट को लेके, जो कि हमने पॉइंट ले लिया एक्स वाई अपने इसी इलिप्स पर, और वहां से हम इन्हीं इसकी फोकल डिस्टेंसेस का सम निकालें, क्या मिलेगा? ट्वाइस बी, है ना? सिंपल रिजल्ट। वी ऑल नो दैट, वी ऑल रिकॉल दैट। क्लियर है? इससे हमने डिटेल में डिस्कशन किया हुआ है, लेकिन अभी इन सभी पॉइंट्स, इन सभी बिंदुओं को आप याद रखेंगे ताकि क्वेश्चंस को हम आसानी सॉल्व कर पाए। अच्छा, अब कुछ और इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स थे, है ना? इसी में कुछ और इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स थे जिसके बारे में हम एक बार फिर से इन्हें देखेंगे, चर्चा करेंगे, है ना? ताकि हमें ये सारे के सारे रिजल्ट्स याद आ जाए। तो अगेन हमने एलिप्स ले लिया अपना x² बाई a² प्लस y² बाई b² इज इक्वल टू 1, है ना? तो देखिए, अगर हम यहाँ पर x को ले लें a cos थीटा और y को ले लें b sin थीटा, तो होगा क्या कि इसलिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों आपस में बराबर हो जाएंगी। तो हम जानते हैं कि ऐसे पॉइंट जो कि हमारे इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं और ये r थीटा के फॉर्म में होते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं हम? ऐसे पॉइंट्स जो कि r थीटा के फॉर्म में है और ये हमारे इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, क्या बोलते हैं हम? पैरामीट्रिक इक्वेशन, है ना? पैरामीट्रिक इक्वेशन। तो यहाँ पर जो हमने पॉइंट लिए हैं x इज इक्वल टू a cos थीटा एंड y इज इक्वल टू b sin थीटा, इन दोनों को ही हम बोलते हैं व्हाट? पैरामीट्रिक इक्वेशन। क्या बोलते हैं? पैरामीट्रिक इक्वेशन, जहां पर थीटा, थीटा हमारा एक पैरामीटर है सिंपली। क्लियर है? व्हाट इज थीटा? थीटा इज पैरामीटर। ओके, अगेन देखिए,
यहाँ पर हमने एक पॉइंट लिया जो कि है x1 y1, है ना, इस फॉर्म में पॉइंट ले लिया हमने x1 y1 की फॉर्म में, है ना, और हमने ये पॉइंट अपने इस इलिप्स एस की रिस्पेक्ट में लिया हुआ है। अब बात ये हो रही है क्या कि ये पॉइंट कौन सा x1 y1 ये हमारे इलिप्स के अंदर, बाहर या फिर इसी पर लाई करेगा। इसके लिए कंडीशंस है हमारे पास, है ना। इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। क्या कंडीशंस, उनके बारे में बात करेंगे। अगर अगर इस पॉइंट को हमने अपने एलिप्स के इक्वेशन में रखा तो वहां से क्या मिलेगा, वहां से S1 मिल जाएगा, जैसा कि सर्कल और पैराबोला केस में निकाला था, है ना। S1 कैसे मिलता है कि अगर अपने पॉइंट को अपने एलिप्स में रख दें तो वहां से हमें S1 मिल जाता है, मतलब उस पॉइंट पर उसकी वैल्यू, हमारे एलिप्स की वैल्यू जो भी होगी। तो अगर ये वैल्यू 0 से छोटी है, अगर ये वैल्यू 0 से छोटी है, तो ये पॉइंट जो कि मैं दिया हुआ था, ये पॉइंट एलिप्स के अंदर लाई करेगा। कहां पर, एलिप्स के अंदर। और वहीं अगर इस पॉइंट को रखने पर, मींस हम एलिप्स की इक्वेशन में अपने इस पॉइंट को रखेंगे x1 y1 को, तो अगर हमें यहां से इस S1 की वैल्यू 0 मिल जाती है, तो अगर हमें इस S1 की वैल्यू 0 मिल जाती है तो ये पॉइंट हमारे एलिप्स पर लाई करेगा। कहां पर, एलिप्स पर लाई करेगा। और कहीं अगर हमें S1 की वैल्यू 0 से बड़ी मिल जाती है, तो अगर हमें इस S1 की वैल्यू 0 से बड़ी मिल जाती है तो क्या होगा, ये पॉइंट एलिप्स के बाहर, है ना, बाहर चला जाएगा, बाहर लाई करेगा। क्लियर है। तो आपको पता चल गया होगा क्या कि S1 हमने ले रखा था यहाँ पर, व्हाट, S1 इज इक्विवेलेंट टू व्हाट, यहाँ पर हम x और y की वैल्यू अपने इस एलिप्स में रख देंगे, तो मिलेगा x1 स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस 1, है ना। तो इस तरह की पूरा इक्वेशन लिखेंगे यहाँ पे, दैट इज व्हाट, दैट इज S1। ओके, अब देखिए, अब बात आ रही है फोकल कोड की। फोकल कोड आप सभी जानते हैं क्या, कि फोकस से पास होने वाली कोड को क्या बोलेंगे, फोकल कोड, है ना। ऐसी कोड जो फोकस से पास होती है क्या बोलेंगे, फोकल कोड। तो अगेन हमने एलिप्स ले लिया अपना एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 के फॉर्म में, है ना। जहां पर देखिए ए की वैल्यू बी से, ए की वैल्यू बी से बड़ी है ना। तो अगर हमें फोकल कोड्स के मिड पॉइंट का लोकस चाहिए, क्या मिलेगा हमें, अगर हमें फोकल कोड्स के मिड पॉइंट का लोकस चाहिए, क्या मिलेगा, यहां से मिल जाएगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू ई एक्स बाई ए की फॉर्म में, क्या मिलेगा, दिस वन, है ना। याद रखिएगा इसे। नेक्स्ट है, मान लीजिए हम एक पॉइंट पी लेते हैं, है ना, हम एक पॉइंट ले लेते हैं पी जो कि हमारे इसी एलिप्स पे है, और ये इस फॉर्म में है, पी पॉइंट लिया हमने, ए कॉस थीटा बी sin थीटा, है ना, दैट इज नॉट फाई, दैट इज थीटा, दैट इज अ प्रिंटिंग मिस्टेक। तो पी पॉइंट ले लिया हमने ए कॉस थीटा बी sin थीटा, और पॉइंट क्यू ले लिया हमने ए कॉस फाई एंड बी sin फाई, है ना। तो मतलब एंगल सेम ही होगा ऑब्वियसली। क्लियर है। पॉइंट क्या हुआ, पॉइंट पी लिया हमने ए कॉस थीटा एंड बी sin थीटा, एंड पॉइंट क्यू लिया हमने ए कॉस फाई एंड बी sin फाई। इस फॉर्म में हमने दो पॉइंट ले लिए अपने एलिप्स पर, जिनके एंगल एक थीटा है और एक दूसरा फाई है। इस थीटा और फाई की जानकारी नहीं देगी कि कौन बड़ा है कौन छोटा है ना। तो अलग अलग एंगल्स हैं दोनों। क्लियर है। और ये दोनों ही पॉइंट कहां पर है, एलिप्स पर है। तो अगर हम यहां पर फाइंड करें व्हाट, इक्वेशन ऑफ कोड ज्वाइनिंग दीस टू पॉइंट, अगर हम यहां से इक्वेशन निकालें किसका, उस लाइन का जो कि इसी लाइन का जहां पर ये दोनों ही कोड ज्वाइन कर रही हैं, तो उसके जो पॉइंट मिलेगा हमें वो क्या होगा, उसका पॉइंट हमें सिंपली मिल जाएगा एक्स बाई ए कॉस थीटा प्लस फाइव बाई टू प्लस बाई बाई बी साइन थीटा प्लस फाइव बाई टू इज इक्वल टू व्हाट, कॉस थीटा माइनस फाइव बाई टू, है ना। इसे डायरेक्टली एज अ रिजल्ट याद रखिएगा। क्लियर। अब क्योंकि देखिए ए यहाँ पर ग्रेटर देन जीरो दिया गया था, ए ग्रेटर देन जीरो था, कौन सा एलिप्स है, कौन सा एलिप्स, एवरीवन, यस, हॉरिजॉन्टल, है ना, हॉरिजॉन्टल, याद रखिएगा। नेक्स्ट, अब देखिए, अब बात आ रही है टेंजेंट टू एन एलिप्स, है ना। एलिप्स पर टेंजेंट के बारे में बात कर रहे हैं। सभी जानते हैं टेंजेंट क्या होती है ना। हम में सभी बात जानते हैं कि टेंजेंट क्या होती है। तो देखिए, टेंजेंट क्या है, टेंजेंट वो पॉइंट है हमारे एलिप्स पर जो कि हमारे एलिप्स की केवल एक पॉइंट है ना, सिंगल पॉइंट को ही टच करता है ना। अगर हम इसके कुछ अलग अलग फॉर्म देखें तो हमें पता है कि इस टेंजेंट के अलग अलग एलिप्स पर अगर हम टेंजेंट को डालेंगे तो ये हमें अलग अलग फॉर्म मिल जाएगी। तो अगर यही सेम इसका पॉइंट फॉर्म में देखेंगे, पॉइंट ले लिया हमने x1 y1, तो अगर हम इसका पॉइंट फॉर्म निकालें तो वो हमें मिलेगा व्हाट, x1 बाई ए स्क्वायर प्लस बाई बाई वन बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इस फॉर्म में। क्लियर है। अच्छा, अब इसका स्लोप फॉर्म देखेंगे तो ये तो हो गया पॉइंट फॉर्म। अगर हम मान लें कि हमारी टेंजेंट एक स्लोप m को रख रही है
है ना? तो देखिए हमें क्या मिलेगा, हमें इसका इक्वेशन मिल जाएगा सिंपली y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की फॉर्म में। क्लियर है? और अब वो पॉइंट जहां पर ये टेंजेंट टच कर रही है वो क्या होगा? यस एवरीवन, क्या होगा वो पॉइंट? वो हमें मिलेगा सिंपली यहाँ से प्लस माइनस ए स्क्वायर एम अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में, है ना? और या फिर इसका बाई कोऑर्डिनेट क्या होगा एवरीवन? माइनस प्लस बी स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म क्या होगा? बी स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में। क्लियर है सभी को? ओके। अब देखिए अगर हम पैरामीटर की बात करें इसी टेंजेंट के इक्वेशन के बारे में, है ना, पैरामीट्रिक फॉर्म में, तो यहाँ पर देखिए हमने पॉइंट ले लिया a cos थीटा एंड b sin थीटा अपने इसी इलिप्स पर। तो इस पॉइंट फॉर्म में अगर हम इक्वेशन निकालें टेंजेंट का, क्या मिलेगा हमें? यहाँ से मिल जाएगा व्हाट, x बाई a cos थीटा प्लस y बाई b sin थीटा इज इक्वल टू 1, है ना? इस फॉर्म में हमें हमारा ये पैरामीट्रिक इक्वेशन मिल जाएगा इस इलिप्स के केस के लिए। ओके। अब देखिए अब बात आ रही है रिजल्ट ऑन टेंजेंट टू एन इलिप्स, मतलब कि हम बात करेंगे किसकी? अगर हम इलिप्स पर टेंजेंट को डालें तो इस टेंजेंट से रिलेटेड कुछ रिजल्ट्स हैं हमारे पास जिससे कि हम डायरेक्टली क्वेश्चंस में यूज कर सकते हैं या फिर याद रख सकते हैं कॉन्सेप्ट एनहेंसिंग के लिए। वो क्या है समझते हैं उन्हें? तो हमने पॉइंट पी ले लिया जहां इलिप्स पर जो कि टेंजेंट लाइन को दिखा रहा है। तो अगर हम ये अपनी लाइन लेते हैं जिसका इक्वेशन हमने दे रखा है एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इज इक्वल टू 0, और ये लाइन हमारे इस इलिप्स, कौन सा इलिप्स? एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इस पर टेंजेंट है। तो एक कंडीशन है क्या कि ये एन स्क्वायर जो दे रखा है, एन दे रखा है, इसका स्क्वायर हमेशा ही ए स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर के बराबर होता है ना, ध्यान रखना। अगर आपसे कहीं इस एन की वैल्यू पूछ दी जाए तो हम निकाल लेंगे क्या, ए स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर के फॉर्म में, है ना? ओके। अब देखिए अगेन हमें एक दूसरी लाइन दे देगी, इसी में हमें एक सेकेंड लाइन दे देगी जो कि है बाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये लाइन हमारे एलिप्स को टच कर रही है ना? या फिर ये लाइन हमारे एलिप्स को टच करेगी कब? कंडीशन है इसके लिए, कब? ये लाइन हमारे एलिप्स को टच करेगी कब? जब सी स्क्वायर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल हो जाए। क्या हो जाए? जब सी स्क्वायर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल हो जाए। या फिर अगर कहीं आपको मिल गया क्या कि सी स्क्वायर हमारा ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल है, तो ये लाइन कौन सी, बाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये हमारे एलिप्स को टच करेगी। किसे? ये हमारे एलिप्स को टच करेगी। और इसका जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट निकलेगा, इसका पॉइंट ऑफ जो कॉन्टेक्ट निकलेगा ये क्या होगा एवरीवन? ये हमें मिलेगा प्लस माइनस ए स्क्वायर एम अपॉन सी एंड माइनस प्लस बी स्क्वायर बाई सी, है ना? इस फॉर्म में हमें ये इक्वेशन मिल जाएगा, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट मिल जाएगा। क्लियर है सभी को? इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? नेक्स्ट देखिए अगला है हमारे पास, अगेन वही पॉइंट था, है ना? तो हम एक पॉइंट ले लेते हैं पी जो कि है एक्स वन बाई वन की फॉर्म में। क्या है पॉइंट दे रखा है हमें? एक्स वन बाई वन की फॉर्म में, है ना? और हमें इसका इक्वेशन फाइंड करना है। क्लियर है? हमने एक पॉइंट लिया कहाँ पे? एलिप्स के बाहर पॉइंट पी, और हमने इस पॉइंट पी से एलिप्स पर दो टेंजेंट्स लाइन ड्रॉ करी, है ना? दो टेंजेंट्स लाइन को ड्रॉ किया हमने अपने इसी एलिप्स पर। तो इसके लिए जो इक्वेशन मिलेगा हमें एस वन इज इक्वल टू टी स्क्वायर फॉर्म में मिलेगा, है ना? इन्हीं पेयर ऑफ टेंजेंट्स का पॉइंट लिया कहाँ पर? बाहर अपने एलिप्स से, उस पर उस पॉइंट से हमने दो टेंजेंट्स को ड्रॉ किया इसी एलिप्स पे। तो उसका जो इक्वेशन मिला क्या मिला हमें? एस वन इज इक्वल टू टी स्क्वायर, जहां पर हमें पता है एस वन क्या है कि हमें मिलेगा एक्स वन का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई वन का स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? इज इक्वल टू 1, है ना? इस फॉर्म में मिल जाएगा। क्लियर? अच्छा तो अगर यहां से हम इस टी की वैल्यू निकालें, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट? टी की वैल्यू क्या मिलेगी हमें? टी हम जानते हैं क्या मिलता है, एक्स एक्स वन बाई ए स्क्वायर प्लस बाई वन बाई बी स्क्वायर माइनस वन, इस फॉर्म में, है ना? ओके। अब देखिए अब बात आ रही है कि अगर हमें चाहिए व्हाट, इक्वेशन ऑफ व्हाट, कोड ऑफ कॉन्टेक्ट, कोड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट्स, है ना? अगर हमें यहाँ से इस इन टेंजेंट्स के लिए इक्वेशन निकालें तो हमें मिलेगा व्हाट, एक्स एक्स वन बाई ए स्क्वायर प्लस बाई वन बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 के फॉर्म में, या फिर इसे हम बोल सकते हैं टी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में। क्या बोलेंगे?
टी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में। क्लियर है? अच्छा, अब देखिए अगेन एक बात आ रही है क्या, कि अगर हमें फाइंड करना हो व्हाट, इलिप्स पर पड़ी हुई उस कोड का इक्वेशन जिसका मिड पॉइंट हमें दे रखा है x1/1 के फॉर्म में, है ना? इलिप्स पर एक कोड है जिसका मिड पॉइंट दे रखा है हमें x1/1 और हमें इसका इक्वेशन फाइंड करना है। क्या निकलेगा? व्हाट इज द इक्वेशन? तो मिलेगा व्हाट, t इज इक्वल टू s1, t इज इक्वल टू s1। तो मतलब कि टेंजेंट जो है वो हमारा s1 के इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब टेंजेंट के इक्वेशन सभी जानते हैं क्या होता है, x x1 by a स्क्वायर प्लस y by 1 by b स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, s1 क्या होगा इस केस में, x1 का स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर बाई बी स्क्वायर ना, इस फॉर्म में हमें s1 मिल जाएगा यहां से। ओके, अब देखिए अब बात आ रही क्या, कि अगर हमें फाइंड करना है, यहाँ पर मान लीजिए हमारे पास दो परपेंडिकुलर टेंजेंट्स है ना, दो परपेंडिकुलर टेंजेंट्स है, और ये टेंजेंट्स हमारे जो ये टेंजेंट्स जिस पॉइंट पर एक दूसरे को कट कर रहे हैं, जिस पॉइंट पर ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, हमें इस पॉइंट का लोकस फाइंड करना है ना? तो आप सभी जानते हैं कि अगर हमारे टेंजेंट्स परपेंडिकुलर हैं और ये टेंजेंट्स जिस पॉइंट पर कट कर रही हैं, उसका अगर हम लोकस बनाएं तो वो क्या होता है, डायरेक्टर सर्कल। क्या होता है? डायरेक्टर सर्कल हमेशा, है ना? जैसा कि हमने सर्कल की केस तथा तथा व्हाट पैराबोला केस में देखा था, कैसे हमने डायरेक्टर सर्कल को ड्रा किया हुआ था। तो ऐसा ही इसमें दो टेंजेंट्स ली, दोनों परपेंडिकुलर हैं, और जिस पॉइंट पर एक कट करी तथा उसी पॉइंट पर साथ ही परपेंडिकुलर भी हैं, मींस 90 डिग्री का एंगल बना रही है, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट का लोकस उसे हम क्या बोलेंगे, डायरेक्टर सर्कल, है ना? तो उसका इक्वेशन सिंपली हमें मिलता है व्हाट, एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में। क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में हमें ये इक्वेशन मिल जाएगा। क्लियर है? अच्छा, अब देखिए अब बारी आ रही क्या, कि अल्फा और बीटा, है ना, अल्फा और बीटा हमारे इलिप्स पर दो टेंजेंट लाइन के अगर हम इंटरसेक्टिंग पॉइंट लेते हैं, तो यहां से इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे इसी इंटरसेक्टिंग पॉइंट के हमें क्या मिलेंगे, हमें मिल जाएंगे। सिंपली से याद रखना है ना, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या मिलेगा? देखो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स कहां पर है, अल्फा बीटा पॉइंट पर, तो हमें मिलेगा सिंपली ए कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई व्हाट, कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2, एंड यहां से मिलेगा व्हाट, वी साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 एंड कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2। तो इस तरीके से ये पॉइंट हमें मिल जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट, ओके, देखिए अब अगली बात आ रही है नॉर्मल की। हमने टेंजेंट देख लिया, टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट वो लाइन जो कि हमारे एलिप्स की केवल एक सिंगल पॉइंट है ना, ओनली वन पॉइंट को टच कर रही है, टेंजेंट होगी। लेकिन नॉर्मल क्या है, हम सभी जानते हो कि हम पिछली पिछली बार दो कर्व्स पढ़ चुके हैं, पहला सर्कल, दूसरा पैराबोला, लेकिन अभी हम पढ़ने जा रहे हैं एलिप्स को, है ना? तो हम लगभग ये मान लीजिए थर्ड टाइम नॉर्मल को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। नॉर्मल की जो कंडीशन है वो सभी कर्व के लिए सेम होती है, ऐसे ही इस एलिप्स के केस में भी वही है, सेम ही कंडीशन है। तो देखिए हमने क्या किया, कि हमने अपनी टेंजेंट डाली किसी पॉइंट पर, अपने इसी एलिप्स पर हमने किसी भी एक पॉइंट पर टेंजेंट ले ली इसी एलिप्स पर। तो अब इस टेंजेंट की परपेंडिकुलर जो लाइन है उसे हम बोलते हैं व्हाट, नॉर्मल लाइन, है ना? क्या बोलेंगे, नॉर्मल लाइन। तो अगर मैं इसका इक्वेशन चाहिए, किसका, इस नॉर्मल लाइन का अगर हमें इक्वेशन चाहिए, है ना, तो हम पॉइंट देख रहे हैं, पॉइंट मिल रहा है हमें x1/1 की फॉर्म में, है ना? अगर हम ये पॉइंट फॉर्म में निकालना चाहें तो हमें क्या मिलेगा, एवरीवन बताइए क्या मिलेगा? अगर हमारा पॉइंट है x1/1 और यहां से अगर हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना चाहें, क्या मिलेगा हमें, ए स्क्वायर एक्स बाई ए वन x1 माइनस बी स्क्वायर बाई अपॉन बाई वन इज इक्वल टू वॉट, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस फॉर्म में मिल जाएगा। क्लियर है? अच्छा, अब देखिए स्लोप दे रखा है m, है ना? स्लोप क्या देखा है, स्लोप दे रखा है हमें m, और स्लोप फॉर्म में अगर हम इस नॉर्मल का इक्वेशन निकालें वो क्या मिलेगा, एवरीवन व्हाट इज दैट, दैट इज इक्वल टू, हाँ सेम ही है, बाई इज इक्वल टू व्हाट, बाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस एम टाइम्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर, है ना? तो इस पॉइंट पर हमें स्लोप फॉर्म में इस नॉर्मल का इक्वेशन मिल जाएगा। अच्छा, वो पॉइंट का कहाँ होगा जिस पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो पॉइंट क्या होगा,
वो पॉइंट्स में सिंपली मिलेंगे व्हाट, प्लस माइनस ए स्क्वायर बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर। और इसका जो बाई कोऑर्डिनेट होगा वो क्या मिलेगा, इसका बाई कोऑर्डिनेट हमें मिलेगा प्लस माइनस बी स्क्वायर एम अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर, है ना, इस फॉर्म में। क्लियर? ओके, देखिए आपने क्या किया कि हमने अपना एलिप्स लिया, है ना, हमने अपना एलिप्स लिया और एलिप्स पर पॉइंट ले लिया ए कॉस थीटा एंड बी sin थीटा। कौन सा पॉइंट लिया हमने, ए कॉस थीटा एंड बी sin थीटा। क्लियर है? तो अगर पैरामेट्रिक फॉर्म में हम इस नॉर्मल का इक्वेशन निकालेंगे, क्या मिलेगा हमें, हमें मिलेगा ए एक्स sec थीटा माइनस बी बाई cos थीटा इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस फॉर्म में। क्लियर है? ओके, पॉइंट नंबर नेक्स्ट। अब देखिए हमने क्या किया कि हमने एलिप्स पर दो पॉइंट ले लिए, दोनों ही पॉइंट हमने पैरामेट्रिक फॉर्म में लिए। पहला पॉइंट लिया हमने ए cos थीटा 1, दूसरा पॉइंट लिया हमने, इसका बाई कोऑर्डिनेट लिया हमने बी sin थीटा 1। ये पहला पॉइंट हो गया। और इसी में जो दूसरा पॉइंट लिया हमने वो क्या लिया हमने, वो लिया हमने ए cos थीटा 2 एंड बी sin थीटा 2, इस तरीके से। और मान लीजिए कि इन्हीं पॉइंट्स का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो क्या है, वो हमें लैम्डा म्यू में दे रखा है। क्या है इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट, लैम्डा म्यू के फॉर्म में दे रखा है हमें। तो अगर हमें यहाँ से इस लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, अगर यहाँ से हमें इस लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, क्या मिलेगी हमें, ये सिंपली हमें मिलेगी व्हाट, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए cos थीटा 1 इंटू cos थीटा 2 इंटू व्हाट, इंटू cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाई 2 एंड cos थीटा 1 अपॉन cos थीटा 1 माइनस थीटा 2 बाई 2, है ना। याद रखना है इसे, अगर पैरामीट्रिक फॉर्म में है तब ये मिल रहा है। और सेकंड म्यू की वैल्यू मिलेगी व्हाट, है ना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ले रखे हैं लैम्डा म्यू की फॉर्म में, तो लैम्डा म्यू की अलग अलग वैल्यू यहाँ पर दिखा दी हमने। म्यू मिलेगा सिंपली माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई बी, cos से आ जाएगा साइन, क्या मिलेगा, साइन थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2 इंटू व्हाट, साइन ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाई 2 एंड cos ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2 बाई 2, इस फॉर्म में, है ना। तो ये लैम्डा म्यू में इस तरीके से दो पॉइंट्स मिले जहां पर पैरामीट्रिक फॉर्म में ये दोनों ही नॉर्मल से एक दूसरे को कट कर रहे हैं। क्लियर है? नेक्स्ट। ओके, अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट है क्योंकि हमारे पास एक लाइन दे रखी है जो कि है एल एक्स प्लस एम बाई प्लस एन इज इक्वल टू 0, और ये लाइन हमारे इस एलिप्स, कौन सा एलिप्स, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इस पर नॉर्मल है ना। ये एलिप्स इस पर नॉर्मल है, तो क्या मिलेगा हमें, तो यहां से मिलेगा व्हाट, ए स्क्वायर बाई एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई एम स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, इस फॉर्म में मिलेगा, है ना। ओके, अब देखिए ये बात ध्यान रखिए क्या कि अगर हम अपने एलिप्स पर एक बाहर कोई पॉइंट ले लें, ध्यान रखिए क्या कि इससे हम अपने एलिप्स पर फोर, है ना, फोर नॉर्मल्स को ड्रॉ कर सकते हैं। कितने, फोर नॉर्मल्स को ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। तो ये क्वेश्चन कभी कभी डायरेक्टली पूछा जाता है कि हम एक पॉइंट से एलिप्स पर कितने नॉर्मल्स को ड्रॉ कर सकते हैं, बताइए कितना, फोर नॉर्मल। तो दिस इज फॉर स्मॉल एग्जाम्स लाइक CUET एक्सेट्रा। अच्छा, अगर हमने लाइन दे ले रखी है अपनी बाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में, क्लियर है, लाइन क्या है, लाइन हमारे पास बाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में, और ये लाइन एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इस एलिप्स पर नॉर्मल है, तो क्या मिलेगा, तो यहां से अगर हम कंडीशन ऑफ नॉर्मलिटी की बात करें कि ये लाइन हमारे इस एलिप्स पर नॉर्मल होगी या फिर नहीं होगी, अगर ये हमें बताना हो तो सिंपली हम सेटिस्फाई करा देंगे क्या कि सी स्क्वायर की वैल्यू अगर हमें एम स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर इसकी इक्वल मिल गई, तो ये लाइन नॉर्मल है, अदरवाइज नहीं है ना। क्लियर है सभी को, इज इट क्लियर? ओके। अच्छा, आप देखिए, हमने अगेन एलिप्स लिया, है ना, अगेन हमने एलिप्स लिया और एलिप्स पर हमने वो सारे पॉइंट्स देखे जिस पर हमारे नॉर्मल्स एक से अधिक पॉइंट से गुजरते हैं, है ना। एलिप्स पर हमने वो पॉइंट देखे जिस पर हमारे एलिप्स पर डाले गए नॉर्मल्स उसी पॉइंट से होके पास हो रहे हैं, है ना, उसी पॉइंट से होके पास हो रहे हैं, तो उस पॉइंट को हम बोलेंगे व्हाट, को नॉर्मल पॉइंट्स, को नॉर्मल पॉइंट्स, है ना। क्लियर है? अच्छा, लेटर सेक्टर सभी क्लियर है, लेटर सेक्टर सभी जानते हैं, तो लेटर सेक्टर में ले लिया मान लीजिए फर्स्ट क्वाड्रेंट, है ना।
हमने एलिप्स लिया, इस पर लेटर सेक्टम डाला हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखा और हमने इसी पर टेंजेंट्स को डाल दिया, है ना? इसी पर हमने टेंजेंट्स को डाल दिया। तो अब इस लेटर सेक्टम के एंड पॉइंट पर जो टेंजेंट हमें मिलेगा, जो टेंजेंट लाइन हमें मिलेगी, उसका इक्वेशन क्या होगा? उसका इक्वेशन सिंपली हमें मिलेगा व्हाट? ex by a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस e स्क्वायर बाई b इंटू बाई इज इक्वल टू 1, या फिर यहाँ से मिल जाएगा व्हाट? अगर हमारी लाइन चेंज करी हमने, क्या मिली? लाइन ले ली अपनी ex प्लस बाई इज इक्वल टू a के फॉर्म में, और इस पर जो नॉर्मल डाला हुआ है वो हमने क्या डाला हुआ है? वो हमने डाला हुआ है ax बाई e माइनस b बाई अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस e स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में, है ना? तो यहाँ से लाइन मिलेगी व्हाट? x माइनस बाई e इज इक्वल टू a e क्यूब, है ना? इस फॉर्म में मिल जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट। अच्छा, अब देखिए, अब बात आ रही है ऑक्सिलरी सर्कल, है ना? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑक्सिलरी सर्कल। तो ये क्या होता है समझते हैं। तो अगेन हमने एलिप्स ले लिया अपना, है ना? हमने अगेन एक एलिप्स ले लिया और हमने इसी एलिप्स पर एक पॉइंट लिया P। क्या पॉइंट लिया हमने? पॉइंट ले लिया P। तो पॉइंट P को हमने सबसे पहले पॉइंट P से अपने इसी एलिप्स की एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर डाल दिया Pn के फॉर्म में, है ना? Pn के फॉर्म में। और याद रखिए कि हमने इस पर एक ऑक्सिलरी सर्कल को खींचा। ऑक्सिलरी सर्कल क्या होता है कि यहाँ पर हम सेंटर से इसके वर्टेक्स की बीच की डिस्टेंस लेंगे, अपने एलिप्स की सेंटर से हम वर्टेक्स के बीच की डिस्टेंस लेंगे, इसे ही रेडियस मानते हुए हम एक सर्कल को ड्रॉ कर देंगे, है ना? सेंटर वही सेम रहेगा। तो जो सर्कल हमारे एलिप्स को पूरा पूरा घेर ले रहा है, इसे हम बोलते हैं व्हाट? ऑक्सिलरी सर्कल। क्लियर है? तो हमने क्या किया कि हमने इस पॉइंट P लिया अपने इस एलिप्स पर और इस पॉइंट P से अपनी इस एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर डाला, जिसे हमने नाम दिया Pn, है ना? और अब हमने इस लाइन Pn को आगे बढ़ाया। तो इसने देखिए, इस लाइन Pn ने हमारे इस ऑक्सिलरी सर्कल को पॉइंट Q पर कट किया। तो अब इस सेंटर को अगर हम इस पॉइंट P से मिला दें और अगर हम इस एंगल देखें फाई, है ना? अगर हम इस एंगल को देखें फाई को, तो ये क्या हो गया? व्हाट इज दिस? तो यहां से देखिए CQ ये भी रेडियस है ना? ये भी रेडियस है। तो इस तरीके से अगर हमने अपनी मेजर एक्सिस को एज अ डायमीटर कंसीडर किया या फिर सेंटर से अपने वर्टेक्स की डिस्टेंस को हमने एज अ रेडियस कंसीडर किया और इससे हमने एक सर्कल को बनाया, तो इसे बोलते हैं व्हाट? ऑक्सिलरी सर्कल। तो यहाँ पर देखिए, इस केस में जो कि हमारा था एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, जो एलिप्स था हमारा, इस केस में जो एलिप्स मिला हमें इसका, वो क्या मिला? एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, है ना? ए स्क्वायर क्यों? क्योंकि ये हमारी लेंथ ऑफ व्हाट? यस, मेजर एक्सिस, है ना? इसे दिखा रहा है। क्लियर है? क्योंकि यहाँ पर देखिए रेडियस क्या थी? रेडियस ए है, क्योंकि ये 2a है। तो रेडियस क्या हो जाएगी? ए हो जाएगी इसमें, तो ए का स्क्वायर। दैट इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। सेंटर वही रहेगा 0 0, है ना? अच्छा, अब देखिए, अब बात आ रही है इसेंट्रिक एंगल की। किसकी? इसेंट्रिक एंगल की। तो अगेन हमने एलिप्स ले लिया एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, और हमने इसी एलिप्स एलिप्स के जो मेजर एक्सिस है ना, उसके हाफ को रेडियस मानते हुए एक, यस यस, ऑक्सिलरी सर्कल को ड्रॉ कर लिया। तो हमने अब एलिप्स पर एक पॉइंट लिया P, और P से हमने इस अपनी मेजर एक्सिस पर परपेंडिकुलर डाला Pn, है ना? अब हमने इस लाइन को आगे बढ़ाया और हमने वहां तक बढ़ाया ताकि ये हमारे इस ऑक्सिलरी सर्कल को टच कर जाए। तो हमें लाइन मिल गई PQ, दिस वन, जो कि हमारे इस ऑक्सिलरी सर्कल को टच कर रही है। तो अगर हम यहाँ से अपने पॉइंट O और Q को मिला दें, है ना? अगर हम अपने इस पॉइंट O और Q को मिला दें, क्लियर है? तो देखिए, तो हमें एक एंगल मिलता है जो कि है NOQ। क्या मिलेगा? हमें एक एंगल मिल रहा है जो कि है NOQ। ये एंगल हमने ले लिया थीटा। क्या लिया? ये एंगल ले लिया हमने थीटा। तो इसी एंगल को हम बोलते हैं व्हाट? इसेंट्रिक एंगल। क्या बोलेंगे? इसेंट्रिक एंगल। ठीक है? ओके। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम अपने पॉइंट Q को लें और P को लें, जिसके पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स हमें दे रखे हैं a cos थीटा एंड a sin थीटा, और साथ ही साथ सेकंड कोऑर्डिनेट दे रखा है हमें a cos थीटा एंड b sin थीटा, है ना? यहाँ पर इसे थीटा मान लो और इसे थीटा डैश कर लो, कोई दिक्कत नहीं है ना? पॉइंट Q और P के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? a cos थीटा एंड a sin थीटा। ये कुछ चेंज होगा, है ना? दैट इज अ प्रिंटिंग मिस्टेक। a cos कुछ दूसरा एंगल मान लो या थीटा 1 कर लो। a cos थीटा 1 b sin थीटा 1। थीटा क्या है? थीटा हमारा इसेंट्रिक एंगल है। ओके। अब देखिए, अब अगर हम इसी इसेंट्रिक एंगल्स पर कुछ रिजल्ट्स को देखें, तो अगर हमारे पास एलिप्स दे रखा है जो कि इस फॉर्म में है, किस फॉर्म में? एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, इस फॉर्म में हमारे पास एलिप्स है। क्लियर है? तो अगर हम इस एलिप्स पर एक लेटर सेक्टम को ड्रॉ करें, है ना? सभी को पता है लेटर सेक्टम क्या होता है? इसकी
इसकी जो फोकस है उससे पास होने वाली लाइन और एलिप्स के 2 पॉइंट को टच करने वाली लाइन, क्या बोलेंगे उसे? लेटर सेक्टम। तो अगर हमें इन लेटर सेक्टम के अगर हम एंड पॉइंट्स को देखें, अगर हम इस लेटर सेक्टम के एंड पॉइंट्स को देखें, तो इस पर बना हुआ जो इसेंट्रिक एंगल है, वो क्या होगा? तो वो सिंपली हमें मिल जाएगा वो tan इनवर्स प्लस माइनस बी अपॉन ए की फॉर्म में। क्या मिलेगा? tan इनवर्स प्लस माइनस बी अपॉन ए की फॉर्म में। प्लस माइनस क्यों लिया? क्योंकि एक अप साइड में होगा पॉजिटिव साइड में, एक डाउन साइड में होगा, है ना? तो इसी तरीके से हमें क्या मिल जाएगा? tan इनवर्स प्लस माइनस बी अपॉन ए, है ना? नेक्स्ट। अच्छा, अब देखिए हमने क्या किया कि हमने एक सर्कल को, यहां पर देखिए कि हमने एक एलिप्स लिया, है ना? हमने एक एलिप्स लिया और एलिप्स पर हमने एक सर्कल बनाया, और इस सर्कल हमारे इस एलिप्स को 4 रियल और इमेजिनरी, है ना, रियल और इमेजिनरी पॉइंट्स पे कट कर रहा है। क्लियर? तो अगर हम इन्हीं कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स पर अपने इसेंट्रिक एंगल्स को देखें और उनका सम कर दें, तो ये हमेशा ये हमें पाई के इवन मल्टीपल के फॉर्म में मिलेगा। किसके? पाई के इवन मल्टीपल के फॉर्म में ही मिलेगा। क्लियर है? तो हमने एलिप्स लिया, एलिप्स पर हमने सर्कल ड्रॉ किया। अब इस सर्कल ने हमारे एलिप्स को 4 पॉइंट्स पर कट किया। कंडीशन ये है कि ये सारे के सारे चारों के चारों पॉइंट कॉन्साइक्लिक होंगे, है ना? कॉन्साइक्लिक होंगे, पहली चीज। तो इन्हीं पॉइंट्स पर बनने वाले अगर हम इसेंट्रिक एंगल्स को ऐड कर दें, तो ये हमेशा ही पाई के इवन मल्टीपल के फॉर्म में होगा। क्लियर है? ओके। सेकंड, इसका सेकंड रिजल्ट है क्या कि हमने एलिप्स ले लिया अपना एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, है ना? ये हमारा एलिप्स है। क्लियर है? ये क्या है? ये हमारा एलिप्स है। तो अगर यहां पर हम इस एलिप्स पर को नॉर्मल पॉइंट्स ले लें, मतलब कि वो पॉइंट जहां पर नॉर्मल्स मिलते हैं, है ना? को नॉर्मल पॉइंट्स ले लें और इन को नॉर्मल पॉइंट्स पर इसेंट्रिक एंगल्स को देखें, है ना? तो ये हमेशा ही अगेन पाई के ऑड मल्टीपल्स के फॉर्म में होते हैं। किसमें? पाई के ऑड मल्टीपल्स के फॉर्म में होते हैं। क्लियर है? ओके। देखिए काफी रिजल्ट्स हो चुके हैं, दैट इज इनफ। काफी रिजल्ट्स हो चुके हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन पार्ट की तरफ, इस पार्ट की तरफ, क्वेश्चन पार्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्लियर है? ओके। ओके, देखिए पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें बोला जा रहा है द इक्वेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 8 माइनस ए प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस 2 इज इक्वल टू 1 विल रिप्रेजेंट एलिप्स इफ। कंडीशन देख रखी है कि अगर ए हमारा इस इंटरवल 1,4 से बिलोंग कर जाए, या फिर ए हमारा इस नेगेटिव इन्फिनिटी से 2 में बिलोंग कर जाए, नेगेटिव इन्फिनिटी से 2 यूनियन 8 इन्फिनिटी इससे बिलोंग करे, या फिर ए हमारा 2,8 से इस ओपन इंटरवल से बिलोंग करे, या फिर हमने कुछ नहीं, है ना? बताइए कि ये इक्वेशन हमारा एलिप्स कब बनाएगा। कंडीशंस पता है आपको सारी, है ना? कंडीशंस पता है आपको, यूज करिए, बताइए विच ऑप्शन इज ट्रू। ट्राई इट एवरीवन, ट्राई इट। ओके, आर यू ट्राइंग एवरीवन, डू इट। देखिए दैट वन इज इजी। क्यों? यहाँ पर देखिए जो करेक्ट आंसर होगा, हमारा करेक्ट आंसर होगा डी। दैट मीन्स नन ऑफ दीज। क्यों? ऐसा क्यों होगा? सबसे पहले देखिए हम फॉर्मुलाज और की पॉइंट्स को रिकॉल कर लेते हैं जो कि हम इसमें यूज करेंगे, आपको याद आ जाए कि क्या क्या फॉर्मुलाज और की पॉइंट्स हम इस क्वेश्चन में यूज करने वाले हैं। क्लियर है? देखिए सभी को पता है कि एलिप्स का जनरल इक्वेशन क्या होता है, सभी जानते हैं क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, जहां पर ए बी हमेशा इक्वल नहीं होता, क्योंकि इक्वल हो जाएगा तो सर्कल बन जाएगा, है ना? ओके, तो इसी बात को ध्यान में रखिए, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। हमें दे रखा था हमारा इक्वेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 8 माइनस ए प्लस बाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस 2 इज इक्वल टू 1, और बोला जा रहा था कि ये एक एलिप्स को रिप्रेजेंट करेगा। कब कब? पहली कंडीशन क्या कि यहां से जो हमारे ए और बी की वैल्यू दोनों ही पॉजिटिव होनी चाहिए, ए और बी की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, साथ ही साथ ए और बी ये दोनों ही आपस में इक्वल नहीं होंगे, है ना? ए और बी ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होंगे,
तो पहली कंडीशन ली हमने 8 माइनस ए इज ग्रेटर देन 0 एंड ए माइनस 2 इज अगेन ग्रेटर देन 0, और साथ ही साथ कंडीशन क्या है कि 8 माइनस ए डजंट इक्वल टू व्हाट, ए माइनस 2। इस तरीके से हमने ये दोनों वैल्यू ले ली। तो यहाँ पर अगर हम इन दोनों इनइक्वालिटीज को ध्यान से देखें, क्या है कि 8 माइनस ए इज ग्रेटर देन 0 एंड ए माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से देखिए क्या मिलेगा हमें कि ए हमारा 2 से बड़ा है और 8 से छोटा है। तो यहाँ पर एक ही रेंज मिली हमें, क्या कि ए 2 और 8 के बीच में है। लेकिन साथ ही साथ यहाँ से देखिए अगर हम इसे सॉल्व करें तो ए एंड ए 2a एंड 8 प्लस 2 10, सो ए डजंट इक्वल टू व्हाट, ए डजंट इक्वल टू 5 मिल गया हमें। तो हमें इसके लिए दो रिजल्ट मिले, क्या कि ए हमारा 2 और 8 के बीच में तो होगा, लेकिन ए कभी भी 5 के इक्वल नहीं होगा। इसका मतलब कि अगर हम इसकी ए के बारे में बात करें कि ए कहां से कहां तक, ए की रेंज के बारे में बात करें कि ए कहां पर लाई करेगा, अगर हमारा ये इक्वेशन एज अ एलिप्स है तब, तो हमें मिलेगा क्या कि ए कि हम कोई सी वैल्यू ले लें इस ओपन इंटरवल से 2,8 से, लेकिन इसमें 0.5 इंक्लूड नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स ए बिलोंग्स टू व्हाट, 2,8 माइनस सिंगलटन 5। क्लियर है? तो अगर हम सारे ऑप्शंस को चेक करें तो ये ऑप्शन में कहीं देखने को नहीं मिल रहा है, मतलब कि सो व्हाट, नन ऑफ दिस, है ना, ऑप्शन डी। क्लियर है सभी को? इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? ऑल ऑफ यू? ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 2, जहां बोला जा रहा है व्हाट, इक्वेशन ऑफ एलिप्स whose minor axis is equal to the distance between the foci and whose later sectum is 10 is given by, क्या मिलेगा हमें? क्या हुआ? हमें एक ऐसे एलिप्स का इक्वेशन फाइंड करना है जिसकी माइनर एक्सिस किसके इक्वल है? इसकी डिस्टेंस फोकी के बीच की डिस्टेंस के इक्वल है, और इसका लेटर सेक्टम कितना दे रखा है, 10 दे रखा है ना? बताइए क्या मिलेगा इक्वेशन? हिंट भी देखिए, हिंट भी दे रखी है इसमें। यूज द हिंट एंड सॉल्व इट। सॉल्व इट। देखिए सारी चीजें दे रखी है, कंडीशन लगाइए, एलिमिनेट करिए चीजों को जो हो रही है, बताइए क्या इक्वेशन में यहां से मिलेगा फाइनली। एवरीवन प्लीज ट्राई इट। ट्राई इट एवरीवन। देखिए बेटा सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन, ऑप्शन व्हाट, ऑप्शन बी, है ना। देखिए कैसे, सबसे पहले अगेन हम वही फॉर्मूला और की पॉइंट रिकॉल कर लेते हैं ताकि एग्जाम में हमें ये सब समस्या का सामना ना करना पड़े, है ना, वहां दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो पहली चीज है क्या कि अगर हमें एलिप्स दे रखा है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, तो हम सभी जानते हैं कि अगर हम इसेंट्रिसिटी और इन ए और बी मींस मेजर माइनर एक्सिस में रिलेशन को देखें तो हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर टाइम्स 1 माइनस ई स्क्वायर, सभी जानते हैं, है ना, किसी भी एलिप्स के लिए। और अगर हम डिस्टेंस बिटवीन फोकी निकालें, सभी को पता है क्या, क्योंकि फोकी का जो कोऑर्डिनेट है वो होता है ए एंड नेगेटिव ए कॉमा 0, तो इनके बीच की अगर मैं डिस्टेंस फाइंड करनी है वो क्या मिलेगी हमें? अपनी इसी मेजर एक्सिस पे ट्वाइस ए की फॉर्म में, है ना, ट्वाइस ए की फॉर्म में। ओके, तो इन दोनों कंडीशंस को याद रखिए। अब बात आती है सॉल्यूशन की, है ना, कैसे सॉल्व करेंगे। तो अगेन देखिए यहाँ से क्या बोला गया था, उसने बोला था क्या कि इक्वेशन ऑफ एलिप्स हुज माइनर एक्सिस इज इक्वल टू व्हाट। देखिए माइनर एक्सिस दे रखा है, तो माइनर एक्सिस किसके इक्वल है? अगर हमारे पास एलिप्स है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, माइनर एक्सिस क्या है इसकी? बी स्क्वायर ले ली हमने, सॉरी बी ले ली हमने सिंपली। तो बोला जा रहा है क्या कि हुज माइनर एक्सिस इज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन फोकी एंड हुज लेटर सेक्टम इज 10। तो इसकी माइनर एक्सिस हमें मिली व्हाट, 2b की फॉर्म में, है ना, पूरी लेंथ, क्योंकि इसका जो वर्टेक्स होगा माइनर एक्सिस पे बी एंड सॉरी 0,b एंड 0, नेगेटिव बी की फॉर्म में होगा। जो टोटल लेंथ हमें इसकी मिलेगी क्या मिलेगी? ट्वाइस बी की फॉर्म में। और ये किससे इक्वल है? किससे इक्वल है क्वेश्चन में? डिस्टेंस बिटवीन व्हाट, डिस्टेंस बिटवीन फोकी की, है ना, डिस्टेंस बिटवीन फोकी की इक्वल है। तो हमने जो बोला गया था वो रखा, हमने लिखा 2b इज इक्वल टू ट्वाइस ए, है ना। तो इससे हमें क्या मिलेगा? इससे सिंपली हमें मिल जाएगा व्हाट, अगर हम यहाँ पर ये रिलेशन यूज करें व्हाट, बी हम जानते हैं क्या हो जाएगा,
ये हो जाएगा ए स्क्वायर ई स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट बी स्क्वायर, है ना। इन दोनों को मैंने कट कर दिया, दोनों का स्क्वायर किया, क्या मिला हमें ए स्क्वायर ई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। लेकिन बी स्क्वायर के लिए हम सभी जानते हैं क्या होता है, ये मिलेगा ए स्क्वायर टाइम्स 1 माइनस ई स्क्वायर की फॉर्म में रखा हमने। अब देखिए, अब मल्टीप्लाई कर देंगे इसे तो हमें मिलेगा व्हाट ए स्क्वायर ई स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट ए स्क्वायर इनटू माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर। तो इस राइट हैंड साइड में मिल जाएगा हमें ट्वाइस ए स्क्वायर ई स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट 1। तो ई स्क्वायर की वैल्यू सिंपली मिल जाएगी 1/2, क्या मिलेगी 1/2 के फॉर्म। क्लियर, ओके। अब देखिए इसने एक बात और बोली थी क्या, कि जिसका लेटेस्ट रेक्टम कितना है, लेटेस्ट रेक्टम है जिसका 10। तो हम सभी जानते हैं कि अगर हमारा एलिप्स है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, जिसकी मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस है, इस केस में अगर हम डिस्टेंस निकालें किसकी, सॉरी लेटेस्ट रेक्टम की अगर हम लेंथ निकालें, क्या मिलेगी हमें, इस लेटेस्ट रेक्टम की जो लेंथ मिलती है वो मिलती है हमें 2b स्क्वायर बाई ए के फॉर्म में। क्या मिलेगी, 2b स्क्वायर बाई ए के फॉर्म में मिलेगी इस लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ। तो रखिए इसे में, क्या मिलेगा हमें 2b स्क्वायर बाई ए इज इक्वल टू 10 दे रखा है पहले से ही। सिंपली यहां से देखिए मिलेगा b स्क्वायर इज इक्वल टू 5a, एंड यहां से इस इक्वेशन देखिए ऊपर वाले से हमें मिल जाएगा व्हाट ए स्क्वायर, है ना। क्या हमें देखिए क्या दे रखा था, बी स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर टाइम्स 1 माइनस ई स्क्वायर की फॉर्म में, है ना। इसी में रखेंगे तो हमें यहां से मिलेगा ए स्क्वायर टाइम्स 1 माइनस ई स्क्वायर की वैल्यू 1/2 इज इक्वल टू व्हाट बी स्क्वायर की वैल्यू 5 ए की फॉर्म में। क्लियर, तो यहां से ए की वैल्यू मिल गई हमें 10, क्या मिली ए की वैल्यू 10 मिल गई। अब ए की वैल्यू रख दो इसी इक्वेशन में, ए पता है ई पता है, तो बी मिल गया, है ना। तो बी स्क्वायर सिंपली मिला 50 और ए स्क्वायर मिल गया इसका स्क्वायर जो कि हो जाएगा 100, है ना। तो यहां से अगर हम इक्वेशन ऑफ एलिप्स निकालें व्हाट एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, क्या मिलेगा बताइए सारे। हमें यहां से मिल जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 100 जो कि है ए स्क्वायर की वैल्यू प्लस बाई स्क्वायर बाई 50 इज इक्वल टू 1। तो अगर हम यहाँ पर एलसीएम वगैरह लेके इसे सॉल्व करेंगे क्या मिलेगा, हमें यहाँ से मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100, है ना, इस फॉर्म। क्लियर है, इज इट क्लियर टू एवरीवन, ओके गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए सर, इसमें देखिए बोले आ रहा है क्या, लेट ए बी द रॉड ऑफ लेंथ 4 यूनिट, मतलब कि ए बी हमारे पास कोई रॉड है जिसकी लेंथ 4 यूनिट हमें दे रखी है ना। और इसमें बोला जा रहा है क्या कि इसमें जो हमारा ए है वो एक्स एक्सिस पर है और बी हमारा बाई एक्सिस पर है। तो कुछ इस तरह से हमें एक रॉड दे रखी है। अब हुआ क्या कि रॉड ए बी, है ना, जो रॉड ए बी ले रखी है हमने, ये एक्सिस पे स्लाइड करती है कुछ इस तरीके से या फिर इस तरीके से। अब बोला जा रहा है क्या कि अगर हमें यहाँ से एक पॉइंट मिलता है पी जो कि इस लाइन ए बी को 1:2 में डिवाइड करता है, तो हमसे पूछा जा रहा है क्या कि हमें सॉरी दिया जा रहा है हमें क्या कि लोकस, अगर हम इस पॉइंट पी का एक लोकस बनाए, पॉइंट पी क्या है जो हमारी इस रॉड को 1:2 में डिवाइड कर रहा है, अगर हम यहाँ से इस पॉइंट पी का लोकस बनाए, सॉरी लोकस अगर हम इस पॉइंट का देखें पॉइंट पी का, तो हमें एलिप्स मिलता है, क्या मिलेगा एलिप्स मिलेगा। तो हमसे इसी एलिप्स की इसेंट्रिसिटी पूछी जा रही है कि इस एलिप्स की इसेंट्रिसिटी क्या होगी, सबको बताना है। एलिप्स की इसेंट्रिसिटी सबको पता है क्या होता है फॉर्मूला, है ना। इन कंडीशंस का यूज करिए, वहां से ए बी को फाइंड करिए और एलिप्स की इसेंट्रिसिटी बताइए क्या होगी एवरीवन, है ना। सेक्शन फॉर्मूला सभी को याद है, ओके यूज करिए, ट्राई इट एवरीवन, प्लीज ट्राई, टेक योर टाइम। आर यू ट्राइंग, आर यू ट्राइंग एवरीवन। ओके देखिए सॉल्यूशन, देखिए सॉल्यूशन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ऑप्शन बी, है ना। इसेंट्रिसिटी क्या मिलेगी, स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। अब देखिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज को अगेन एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। क्या कि अगर हमारे पास एक लाइन है जो कि है ए बी के फॉर्म में, और ए बी कोऑर्डिनेट्स हमें पता है x1/1 एंड बी की कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास x2/2, है ना। और कोई पॉइंट पी इसे m/n में डिवाइड करता है, तो हम पी कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालते थे, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ पी, आपको याद होगा व्हाट mx2 प्लस nx1 डिवाइड बाई m प्लस n, है ना। इस पी की कोऑर्डिनेट्स प्लस m/2 प्लस n/1 अपॉन m प्लस n इस फॉर्म में, है ना। तो ये x और y कोऑर्डिनेट्स आ गए कैसे, है ना, इस तरीके से। नेक्स्ट हमें ये पता है क्या कि अगर हमारे पास इक्लिप्स है जो कि है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर की फॉर्म में,
दैट इज इक्वल टू 1। तो अगर यहाँ से हम इस बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा ए स्क्वायर टाइम्स 1 माइनस ई स्क्वायर की फॉर्म में। ये हमारी बी स्क्वायर की वैल्यू हो गई। क्लियर है? ओके नेक्स्ट। अब बात करेंगे बेटा इसके सॉल्यूशन की, है ना? सॉल्यूशन इन्हीं पॉइंट्स को याद रखते हुए। तो एलिप्स पे इसने बोला था क्या कि पॉइंट ए हमारा एक्स एक्सिस पर है और पॉइंट बी हमारा वाई एक्सिस पे है। तो अगर पॉइंट ए हम एक्स एक्सिस पर ले रहे हैं तो इसके लिए जो कोऑर्डिनेट लेंगे हम वो a, 0 के फॉर्म में लेंगे, और पॉइंट बी जो कि हम वाई एक्सिस पर ले रहे हैं उस पर जो कोऑर्डिनेट्स हम लेंगे वो 0, b के फॉर्म में लेंगे, है ना? तो हमने पॉइंट ए और बी कोऑर्डिनेट से ले लिए 0, एंड बी हमने पॉइंट लिया 0, b के फॉर्म में। क्लियर है? अच्छा, अब देखिए इसमें बोला गया था क्या कि पॉइंट पी, मतलब कि जो पॉइंट हमने लिया है पी, ये हमारी इस लाइन ए बी को 1:2 में डिवाइड कर रहा है। लगाइए सेक्शन फॉर्मूला, क्या मिलेगा हमें? यहाँ से हमें एच की वैल्यू मिल जाएगी सिंपली। अगर हम मान लें कि हमारा पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स हैं एच, के, तो हमें यहाँ से एच और के की वैल्यू क्या मिलेगी? ट्वाइस ए बाई 3 एंड के की वैल्यू मिलेगी बी प्लस बी बाई 3, है ना? इस फॉर्मूला का यूज करिए एवरीवन। क्लियर है? समझ में आ गया? डायरेक्टली लिख दिया हमने यहाँ पे। ओके, तो इस तरीके से ये पॉइंट लिया हमने 0, b एंड ये पॉइंट लिया हमने a, 0, और ये लाइन, ये पॉइंट p इसे 2:1 में डिवाइड कर रहा था, है ना? तो हमने पॉइंट p की कोऑर्डिनेट माने h, k, h की वैल्यू मिली हमें ट्वाइस a बाई 3 एंड k की वैल्यू मिली हमें b बाई 3। क्लियर है? ओके नेक्स्ट। अब देखिए अगर यहां से हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को जोड़े, हमें क्या मिलेगा? 9h स्क्वायर बाई 4 प्लस 9k स्क्वायर इज इक्वल टू वॉट? इज इक्वल टू वॉट? क्योंकि देखिए यहाँ पर ए बी जो हमें लेंथ दे रखी थी इसकी ए बी की, वो क्या दे रखी थी? 4 यूनिट, है ना? तो यहां से जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिला, क्या मिल गया हमें? 9h स्क्वायर बाई 4 प्लस 9k स्क्वायर इज इक्वल टू 16, है ना? अब देखिए अगर हम p का लोकस निकालें इस फॉर्म से, तो हमें h को सिंपली किससे रिप्लेस करना पड़ेगा? किससे? एक्स वाई से। तो p का लोकस हमें मिल जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 64 बाई 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 बाई 9 इज इक्वल टू 1 की फॉर्म में, है ना? p का लोकस। क्लियर है? अच्छा, अब वो फॉर्मूला लगाई कौन सा? बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर की फॉर्म में। तो b की वैल्यू बताइए क्या है? 16 बाई 9 इज इक्वल टू व्हाट? a की वैल्यू 64 बाई 9 इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए ई स्क्वायर क्या मिलेगा हमें? अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो ई स्क्वायर मिल जाएगा 3/4। तो सिंपली ई की वैल्यू हो जाएगी व्हाट? स्क्वायर रूट ऑफ 3/2, एंड दैट इज व्हाट? दैट इज आवर इसेंट्रिसिटी एंड दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर है सभी को? इज इट? ओके ओके ओके। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसे देखिए, अगले क्वेश्चन को देखिए। बोला जा रहा है व्हाट द इक्वेशन ऑफ एलिप्स हुज एक्सिस आर the axis of coordinates and which passes through the point -3, 1 and has eccentricity square root of 2/5, है ना? क्लियर है? हमें ऐसे एलिप्स का इक्वेशन फाइंड करना है जिसकी एक्सिस एक्सिस ऑफ कोऑर्डिनेट है ना? जो कि एक पॉइंट दे रखा है हमें -3, 1 से पास हो रहा है, और इस एलिप्स की एसेंट्रिसिटी दे रखी है जो कि है स्क्वायर रूट ऑफ 2/5, है ना? इजी वन फॉर यू, ऑल ऑफ यू। बताइए आंसर बेटा जल्दी, ट्राई इट। सारी कंडीशंस हैं, सबको बताया क्या करना है इसमें। लगाइए कंडीशंस, बताइए क्या आ रहा है आंसर। ओके देखिए सॉल्यूशन, देखिए सॉल्यूशन इसका, सॉल्यूशन की बात करेंगे। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ऑप्शन व्हाट? ऑप्शन डी, है ना? 3x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर माइनस 32 इज इक्वल टू 0। क्लियर है? अच्छा, अब देखिए जो इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज एंड की पॉइंट्स हम इसमें यूज करने वाले हैं वो क्या है? आप सभी को याद है किसी भी एलिप्स का इक्वेशन में लिखते हैं एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 से, है ना? वेरी वेरी सिंपल चीज, सबको पता होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। इसकी इसेंट्रिसिटी की अगर बात करें वो कैसे निकाली जाती है? ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, है ना? तो आपकी लोग इसे याद रखते हैं ई इज इक्वल टू व्हाट? स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर की फॉर्म में। क्लियर है? तो इन्हीं दोनों बातों को याद में रखते हुए इसका हम सॉल्यूशन देखेंगे। क्लियर है? तो देखिए हमने एलिप्स का इक्वेशन सिंपली मान लिया, कंसीडर कर लिया कि हमें मिलेगा व्हाट? एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 की फॉर्म में, जहां पर हमने माना कि ये एक हॉरिजॉन्टल एलिप्स है क्योंकि हमने ए को ले लिया बी से बड़ा, है ना? हमने ए को बी से बड़ा ले लिया है।
अच्छा, अब ये एलिप्स हमारे इस पॉइंट P जो कि मैंने दे रखा था -3,1 इससे पास हो रहा है और इसकी इसेंट्रिसिटी भी दे रखी थी कितनी, स्क्वायर रूट ऑफ 2/5। तो हमने एलिप्स पर एक पॉइंट ले लिया P जो कि है -3,1। अगर ये पॉइंट हमारा इस एलिप्स से पास हो रहा है तो ये सेटिस्फाई करेगा हमारे एलिप्स की इक्वेशन को। तो रखिए इसमें एक्स स्क्वायर की जगह हम रखेंगे व्हाट, -3, तो हमें मिलेगा व्हाट, एक्स की जगह पर सिंपली हम क्या रखेंगे -3 एंड बाई की जगह पर रखेंगे हम 1, तो हमें मिलेगा 9/a² + 1/b² = 1। इसे हम ले लिया अपना इक्वेशन 1, है ना, इक्वेशन 1। साथ ही साथ ये भी बोला गया था कि इसकी इसेंट्रिसिटी कितनी है, स्क्वायर रूट ऑफ 2/5। तो हम सभी जानते हैं इसेंट्रिसिटी के लिए कि ई स्क्वायर हमारा 1 - b² के बराबर होता है। किसके, ई स्क्वायर हमारा 1 - b² के बराबर होता है ना। तो यहाँ पर ई स्क्वायर की वैल्यू अगर हम देखें तो मिलेगी 2/5। क्या मिलेगी, 2/5, दैट इज इक्वल टू व्हाट, 1 - b²/a², है ना, इस तरीके से। तो इसके लिए हमें एक इक्वेशन और मिल गया, क्या मिला हमें, b²/a² इज इक्वल टू व्हाट, 3/5 की फॉर्म में, है ना। क्लियर है। अब देखिए, अब इक्वेशन 1 का यूज करेंगे तो हमें पता है इक्वेशन 1 क्या था हमारा, 9/a² + 5/3a² इज इक्वल टू 1। इस तरीके से तो और दो इक्वेशन है, पहला ये, दूसरा ये। तो अब यहाँ से b² की वैल्यू दूसरे में रख दो। क्लियर है। तो यहाँ से अगर हम इन वैल्यूज को इक्वेशन 1 में रखेंगे, किसे, b²/a² को, तो हमें सिंपली मिलेगा 27 + 5/3a², इस तरीके से, दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू 1। तो अगर यहाँ से हम a² को फाइंड करें वो मिलेगा 32/3। और अब इस a² की वैल्यू को अगर हम अपने इस इक्वेशन में रखते हैं, इस सेकंड वाले में, तो हमें यहाँ से b² की वैल्यू मिल जाएगी व्हाट, b² मिल जाएगा 32/5। क्लियर है। तो जो इक्वेशन मिला हमें इसका, इस एलिप्स का, क्या मिलेगा, 3x² / 32 + 5y² / 32 इज इक्वल टू 1। दिस इज आवर इक्वेशन, है ना। तो अगर हम इसका एलसीएम ले लेंगे तो हमें सिंपली मिल जाएगा 3x² + 5y² = 32। दैट इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। क्या किया, सिंपली कुछ नहीं, बस फॉर्मूला याद रखिए, उसमें वैल्यू रखी और हमने रिक्वायर्ड इक्वेशन यहाँ से निकाल ली। क्लियर है। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू। ओके ओके। थोड़ा आज के लिए हम बस इतना ही रखेंगे। आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे, है ना। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे अगली क्लास में अगले कोनिक के साथ। क्लियर है। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू एवरीवन।